कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर दोनों ही इंजन को एयर फ्यूल मिक्सचर प्रदान करते हैं। बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ एमिशन नॉर्म्स कड़े होने के कारण मोस्टली मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स जो अपने गाड़ी में कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया करते थे वो अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि कार्बोरेटर बेहतर होता है और कुछ लोग का मानना यह होता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बेहतर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर के बीच में क्या अंतर होता है और इन दोनों में से कौन बेहतर होता है समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इन दोनों का वर्किंग को शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो कार्बोरेटर एक फुल्ली मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसके अंदर एक वेंचुरी ट्यूब होता है जिसके ठीक नीचे एक फ्लोट चैम्बर रहता है और इसी फ्लोट चैम्बर से दो जेट्स जिनका नाम मेन जेट और पायलट जेट जाके वेंचुरी के अंदर खुलता है। जब इंजन में सक्शन स्ट्रोक होता है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्स होकर इंजन सिलेंडर के अंदर जाने लगता है। लेकिन एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है। यहाँ पर कार्बोरेटर की जगह थ्रोटल बॉडी का इस्तेमाल किया जाता है और इसी थ्रोटल बॉडी में ही फ्यूल इंजेक्टर को फिट किया जाता है। इंजन में सक्शन स्ट्रोक होते दौरान थ्रोटल बॉडी होकर एयर आता है और इसी के साथ फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है। फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग और फ्यूल इंजेक्शन का क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पोजीशनिंग सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर जैसे बहुत सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे सेंसर्स को कंट्रोल करने के लिए इंजन में एक इंजन कंट्रोल यूनिट लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बोरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस होने के कारण यहाँ किसी तरह के सेंसर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चलिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज ये होता है कि मोर फ्यूल इकोनॉमी। अब गाड़ी में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगने से इंजन की फ्यूल इकोनॉमी कार्बोरेटर की तुलना में कुछ हद तक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंजन का हर एक कंडीशन को ECU कंट्रोल करता है, जैसे कि इंजन कितना लोड पे चल रहा है, इंजन का स्पीड कितनी है, इंजन का राइडिंग टेम्परेचर क्या है, थ्रोटल का जो पोजीशन होता है वो कितना है। ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली और ऑटोमेटिकली ECU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि इंजन की फ्यूल सप्लाई के ऊपर काफी हद तक असर डालती है, जिसकी वजह से इस तरह का इंजन कार्बोरेटेड इंजन के मुकाबले ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी दे पाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की अगला जो एडवांटेज ये होता है कि मोर पावर आउटपुट एंड मोर थ्रोटल रिस्पॉन्स। कार्बोरेटर वाली जो गाड़ियाँ होती है उनमें क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर करेक्ट तब जाता है जब इंजन की स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर हम इंजन की स्पीड को अचानक बढ़ा देते हैं तो उस टाइम पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो प्रॉपरली इंजन के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इंजन पावर लेने में थोड़ा लैग करता है। लेकिन जैसे कि अभी हमने बात किया कि FI इंजन्स में इंजन की हर एक एक्टिविटी को ECU के द्वारा रीड किया जाता है और इंजन का रनिंग कंडीशंस के मुताबिक इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने आपकी गाड़ी के एक्सीलरेटर को अचानक ही बढ़ा दिया। अभी थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर थ्रोटल का पोजीशन को सेंस करेगा और तुरंत ही इस डाटा को भेज देगा ECU के पास। ECU इस डाटा को रीड करके थ्रोटल पोजीशंस के अनुसार इंजन के अंदर जितना फ्यूल जाने की ज़रूरत है उतना फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर को कमांड करेगा। आगे फ्यूल इंजेक्टर को ECU के द्वारा मिली हुई जानकारी के मुताबिक इंजेक्टर करेक्ट अमाउंट में फ्यूल इंजेक्ट करेगा और इंजन तुरंत पावर लेने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि इस प्रक्रिया का एक्सप्लेन करने में मुझे कुछ मिनट लग सकते हैं, पर वाकई में ये सब ECU के अंदर कुछ मिलीसेकंडों के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाती है। FI सिस्टम में फ्यूल इंजेक्शन का क्वांटिटी प्रॉपर होती है और फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग एक्यूरेट होता है, जिसका नतीजा FI इंजन्स में कार्बोरेटेड इंजन्स के मुकाबले हमको ज़्यादा पावर आउटपुट और ज़्यादा थ्रोटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझा जा सकता है। हीरो एक्सट्रीम 164V का जो कार्बोरेटेड वेरिएंट है वो 8500 RPM पर 15.2 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और इसी गाड़ी का जो फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट है वो 8500 RPM पर 15.82 PS का पावर प्रोड्यूस करती है। तो कुछ इस तरह से फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कार्बोरेटर के मुकाबले परफॉर्मेंस और थ्रोटल रिस्पॉन्स के मामले में बेहतर परफॉर्म करते हैं। FI सिस्टम की अगला जो एडवांटेज ये होता है कि कोल्ड स्टार्टिंग रिलायबिलिटी। दोस्तों, अगर आपने कभी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां चलाई है तो ये आपने जरूर महसूस किया होगा कि सुबह सुबह या फिर ठंड की मौसम में गाड़ी को बार बार किक या बार बार सेल्फ स्टार्ट करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है और कभी कभार चोक लगा के स्टार्ट करने से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है।
लेकिन फ्यूल इंजेक्टेड मोटरसाइकिल्स में आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंजन रनिंग कंडीशन का डाटा लेने के लिए कई तरह का सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है और उनमें से एक होता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। जब भी गाड़ी कोल्ड कंडीशन में स्टार्ट होगा तो ये इंजन टेम्परेचर सेंसर इंजन का लो टेम्परेचर को सेंस करेगा और इस डाटा को भेजेगा ECU के पास। आगे ECU फ्यूल इंजेक्टर को ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए कमांड करता है ताकि इंजन के अंदर रिच मिक्सचर जा सके और इंजन जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की अगला जो एडवांटेज ये होता है कि लेस एमिशन। जी हाँ दोस्तों, कार्बोरेटेड इंजन्स के मुकाबले फ्यूल इंजेक्टेड इंजन्स कम एमिशन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे? इसका कारण यह है एयर फ्यूल मिक्सचर का बेहतर मिक्सचर और बेहतरीन कंबस्चन। कार्बोरेटेड इंजन में सक्शन स्ट्रोक होते दौरान प्रेशर डिफरेंस होने के कारण कार्बोरेटर में लगाया हुआ जेट्स की मदद से फ्यूल एयर के साथ मिक्स होकर इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। इस समय फ्यूल एयर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है और कंबस्चन होते समय इनकम्प्लीट कंबस्चन होता है, जिसका नतीजा इंजन ज़्यादा हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर को छोड़ती है। लेकिन एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को काफ़ी फाइन इंजेक्ट करता है, यानी भाप के रूप में इंजेक्ट करता है, जिससे ये फायदा हो जाता है फ्यूल एयर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो पाती है और कंबस्चन होते दौरान कंबस्चन कंप्लीट होता है, जिसका नतीजा इस तरह का इंजन कम हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ती है। और यही सबसे बड़ा वजह था 2020 में जब BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू होने के चलते मोस्टली सारे मोटरसाइकिल्स में कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करा गया था। यहाँ तक तो हमने FI सिस्टम की एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली। अब चलिए इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, कार्बोरेटर वाली जो गाड़ियाँ होती है उनका सर्विस करना आसान होता है। कोई भी मैकेनिक हो या मैकेनिक ना भी हो, वो अपनी कार्बोरेटर को आसानी से क्लीन कर सकता है, आसानी से असेंबल कर सकता है, क्योंकि जो कार्बोरेटर होता है और उनके पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ FI बाइक्स की बात करें तो इनका सर्विसिंग कार्बोरेटेड बाइक्स के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर ट्रेंड मैकेनिक और स्किल्ड मैकेनिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और काफ़ी सारे सेंसर्स का तामझाम रहता है। इसलिए इनका सर्विसिंग कराना कार्बोरेटेड बाइक्स के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए अगला जो पॉइंट है पेट्रोल क्वांटिटी। कार्बोरेटेड वाली बाइक्स में हमको पेट्रोल का क्वांटिटी मेंटेन रखना नहीं पड़ता था और हम जितना मर्जी उतना पेट्रोल डला के गाड़ी को चला रहे थे और ऐसा करने से कार्बोरेटर को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, FI बाइक्स में आपको फ्यूल टैंक में 2 से लेकर 3 लीटर तक पेट्रोल का क्वांटिटी मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेट्रोल को प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्टर तक पहुँचाता है। फ्यूल पंप के लिए पेट्रोल कूलेंट जैसा काम करता है, क्योंकि पंप चलने से जो हीट पैदा होती है वो पेट्रोल के अंदर ही डिसिपेट होता है। अगर आप बार बार टैंक में 2 लीटर से कम पेट्रोल रखकर गाड़ी चलाते हो तो इस कंडीशन में फ्यूल पंप ड्राई रनिंग और ओवरहीटिंग की वजह से खराब होने का चांसेस बढ़ जाती है। और इसी खराब होने के साथ जुड़ा हुआ अगला जो डिसएडवांटेज ये होता है प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड रिपेयर। कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ में अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक कोई खराबी आ जाए, तो इसे ढूंढना आसान रहता है और इनका रिपेयर भी आसान होता है। पर फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियाँ में अगर अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, अचानक कोई खराबी आ जाए, तो इसे बिना OBD स्कैनर के ढूंढना लगभग नामुमकिन है और इनकी रिपेयर कार्बोरेटेड बाइक्स के मुकाबले थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आज के अगला और जो आखिरी डिसएडवांटेज ये होता है कि हाई कॉस्ट। देखिए दोस्तों, कार्बोरेटर का जो पूरा सेट होता है और इसका जो पार्ट्स होता है वो सस्ता होता है। FI सिस्टम की टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट्स आता है, ECU, फ्यूल पंप, फ्यूल इंजेक्टर और बाकी सारे सेंसर्स, ये सब महंगे आते हैं, जिससे क्या होता है कार्बोरेटेड मोटरसाइकिल्स के मुकाबले FI मोटरसाइकिल्स 15 से लेकर 20,000 तक महंगे आते हैं। खैर, FI सिस्टम की इतना सारे डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी अगर इसे सही तरह से हैंडल और मेंटेन किया जाए तो ये अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अच्छी एफिशिएंसी दे पाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। चलिए इसे शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो आता है मोर फ्यूल इकोनॉमी, दूसरा मोर पावर आउटपुट, तीसरा मोर थ्रोटल रेस्पॉन्स, चौथा कोल्ड स्टार्टिंग रिलायबिलिटी, पांचवा लेस एमिशन। ऐसे ही डिसएडवांटेज की लिस्ट में पहला डिफ़िकल्ट सर्विसिंग, दूसरा मेंटेन पेट्रोल क्वांटिटी, तीसरा डिफ़िकल्ट इन प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड रिपेयरिंग, चौथा हाई कॉस्ट। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिए
वीडियो से जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।